हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फियरलेस एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो में हम एक सीरियस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ घटनाएं बताना चाहूँगा। आजमगढ़ में एक 6 साल के बच्चे को टारगेट करके उस घर के बुजुर्ग के खाते में से 8 लाख रुपए निकाल लिए गए, जो उस घर की बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे। ऐसा ही एक मामला लखनऊ में देखने को मिला, जहाँ एक 8 साल के बच्चे को टारगेट करके उसके पिता के अकाउंट से 35,000 रुपये निकाल लिए गए। एक दूसरी घटना में हरियाणा में एक बच्चे को टारगेट करके उसके दादाजी के अकाउंट से उसके जीवन भर की कमाई लगभग 35 लाख रुपए निकाल लिए गए। आखिर ये सब हुआ कैसे? क्योंकि जब उन लोगों ने कंप्लेंट की तो पता लगा कि उनके पास तो कोई OTP ही नहीं आया था। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हुआ कि उनके अकाउंट से इतने सारे पैसे निकल गए? ये तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में हर साल लाखों ऐसे साइबर क्राइम्स होते हैं जिनमें ना तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है और ना ही क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ और इसके पीछे किसकी कमियां रहीं, कहाँ कमियां रहीं, इस सब को समझेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं आजकल लगभग हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और उनमें से अधिकतर एंड्रॉयड फ़ोन है। व्यूअर्स, आप इस बात को बुरा मत मानना कि हम में से कितने लोगों के पास डिजिटल फ़ोन होने के साथ साथ हम डिजिटली लिटरेट भी हैं। हम में से कितने लोग जानते हैं कि हैकिंग क्या है, वेब फिशिंग क्या है, साइबर स्टॉकिंग क्या है, रेम्बो टेबल क्या है, ब्रूट फोर्स क्या है, वायरसेस क्या हैं, साइबर स्टॉकिंग क्या है, लॉजिक बॉम्ब्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, और भी ना जाने तमाम ऐसी टेक्निकल टेक्निक्स हैं जिनको आप लोग नहीं जानते। लेकिन वाकई में जो डिजिटली लिटरेट क्रिमिनल्स हैं वो जानते हैं इस बात को और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आप ये बात सभी जानते हैं कि सबके घर में बच्चे मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल में आजकल सबसे ज़्यादा बच्चे अगर चलाते हैं तो वो है गेम। तो आइए समझते हैं इन सारी घटनाओं के पीछे आखिर वजह क्या रही, ऐसा आखिर क्यों हुआ। जब इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसके पीछे कुछ गेम्स के नाम सामने आए, जैसे कि फ्री फायर और भी बहुत सारे गेम। और आप में से भी बहुत से लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनके बच्चे फ्री फायर या ऐसे ही अन्य गेम खेलते होंगे। तो आखिर समझिए ये सब होता कैसे है। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको बताना चाहूँगा आखिर ये फ्री फायर में बच्चे करते क्या हैं। तो जब कोई भी बच्चा फ्री फायर को खेलने के लिए लॉगिन करता है तो लॉगिन करने के लिए फ़ोन ऑटोमेटिकली कुछ वो आईडी सजेस्ट करता है जो पहले से ही उस फ़ोन में यूज की जा रही हैं। बच्चा उस पर क्लिक कर देता है और उस गेम में एक्सेस पा लेता है। अब जब बच्चा गेम में पहुंच जाता है खेलने के लिए तो उसको कुछ वर्चुअल पार्टनर्स मिलते हैं जिनके साथ मिलकर वो कुछ मिशन कंप्लीट करता है और इस तरह से गेम खेला जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि बच्चे के साथ में जो वर्चुअल पार्टनर्स हैं वो बच्चे को पता नहीं होता कि वो कहाँ से हैं। वो वर्चुअल पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं से भी वो ऑपरेट कर रहे होते हैं या कहीं से भी खेल रहे होते हैं। अब यहीं पर साइबर क्रिमिनल्स का रोल आता है। तो बच्चे के साथ खेल रहे उन वर्चुअल पार्टनर्स में से ही कोई एक या तो वो खुद हैकर होगा या वो हैकर्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। वो बच्चे के साथ खेलता है और इन गेमों में एक बात और होती है कि जब ये वर्चुअल पार्टनर्स आपस में खेल रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्चुअल पार्टनर है जो वास्तव में एक साइबर क्रिमिनल है, वो बच्चे को बहुत से लालच देता है और बताता है कि मैं तुम्हें फ्री फायर हैक्स दे दूंगा या चीट कोड दे दूंगा या गेम में ही डायमंड्स मिलते हैं, वर्चुअल पॉइंट्स मिलते हैं, कॉइन मिलते हैं, वेपन स्किन मिलती हैं, क्लॉथ्स मिलते हैं। तो इन सब का वो लालच देता है कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। या वो बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हारा इस गेम में जो लेवल है वो अप करा दूंगा, मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निकल ट्रिक्स हैं जिससे आप ग्लोबल गेमर मेंबरशिप का हिस्सा बन जाओगे और एक वर्ल्ड फेमस गेमर बन जाओगे। और अगर हमारी इस वीडियो को बच्चे भी देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी वर्चुअल पार्टनर आपको इस तरह का कोई भी हैक कोड या चीट कोड देता है तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। चीट कोड या हैक कोड होता क्या है उसको मैं बता देता हूँ। जब हम गेम में खेल रहे होते हैं और मान लीजिए कोई प्लेयर दीवार के पीछे है तो वो दीवार के दूसरी तरफ उसके जो अपोनेंट हैं उनको नहीं देख सकता, लेकिन इन चीट कोड या हैक कोड की मदद से वो उनको देख सकता है, उनको टारगेट कर सकता है और उनको मार सकता है। और इस तरह का कोई भी हैक कोड या चीट कोड आप गेम की सोर्स फाइल में इंस्टॉल करते हैं या मर्ज करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा और इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ आपके पैसे का नुकसान होगा। इसके लिए वो बच्चे से कहता है कि आप मुझे अपने कार्ड की डिटेल्स दे दीजिए और ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब बच्चा इन सब चीज़ों से अनजान होता है, उसको केवल ये पता है कि मैं गेम खेल रहा हूँ और गेम में मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। तो वो अपने माता पिता या घर में से ही किसी की कार्ड डिटेल्स या क्रेडेंशियल्स को
उसको दे देता है। इसके बाद अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो वर्चुअल पार्टनर था, जो साइबर क्रिमिनल है, कि वो बच्चे को रिटर्न में कुछ दे, लेकिन उसके पास कार्ड का सारा क्रेडेंशियल्स और डाटा पहुंच जाता है, जिसका यूज करके या तो वो खुद के लिए इन गेम परचेज, मतलब जिन चीज़ों को वो उस बच्चे को देने के लिए कह रहा था, उन सारी चीज़ों को वो कार्ड डिटेल्स का यूज करके खुद खरीद लेता है, या फिर वो इन डिटेल्स को, इन क्रेडेंशियल्स को डार्क वेब पर मौजूद बहुत सारे हैकर्स को बेच देता है, जिसका यूज करके वो हैकर्स आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि उस बच्चे ने तो कार्ड की डिटेल दी है, उस कार्ड पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो दिया है, लेकिन बच्चे ने OTP तो दिया नहीं है, तो आखिर अकाउंट कैसे खाली हो गया? तो यहाँ एक बात समझने की है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं इंडिया से बाहर के, उसमें कोई भी OTP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यदि आप बच्चे को ये सोचकर फ़ोन दे रहे हैं कि यदि कोई साइबर फ्रॉड होगा भी तो उसका OTP तो मेरे पास आने वाला है, या कोई दूसरा मोबाइल है उस पर आने वाला है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो यहाँ समझने की है वो ये है, जब भी कभी आप अपने फ़ोन में मौजूद किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से कुछ शॉपिंग करते हैं या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप अपने कार्ड की डिटेल उसमें देते हैं। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कार्ड की जो डिटेल्स होती हैं वो उनमें ऑटो सेव हो जाती हैं। अब ये सारे एप्लीकेशंस को हमने कहाँ से इंस्टॉल किया है? प्ले स्टोर से किया है। बच्चे ने फ्री फायर को कहाँ से इंस्टॉल किया है? प्ले स्टोर से किया है। अब प्ले स्टोर को ज़रा मैं दिखाता हूँ आपको। जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एक ऑप्शन है पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको मिलेगा पेमेंट मेथड। तो यहाँ पर आपके उन मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कार्ड की डिटेल ऑटो सेव हो जाती है, जिनके थ्रू आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट पर शॉपिंग की है या कोई ट्रांजैक्शन किया है। इसका मतलब क्या है? अब प्ले स्टोर के पास आपकी डिटेल्स हैं। अब बच्चा जब फ्री फायर को इंस्टॉल करता है तो उसको देख लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, हम ऐप में जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में, उसके बाद हम अबाउट सेक्शन में जाएंगे, ऐप परमिशन देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल प्ले बिलिंग सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्री फायर में यदि आप खेलते वक्त किसी चीज़ को परचेज करते हैं तो उसकी बिलिंग कहाँ से होगी? वो प्ले स्टोर के माध्यम से होगी। तो अब आप समझ गए होंगे, एक तरह से आसान भाषा में मैं कहूँ तो फ्री फायर और आपके कार्ड के डिटेल्स के बीच एक डायरेक्ट टनल बन जाती है, एक डायरेक्ट चैनल बन जाता है। अब बच्चा जब भी गेम को खेल रहा होता है और वो कुछ डायमंड्स को ख़रीदने के लिए या और भी कोई चीज़ों को ख़रीदने के लिए परचेज पर क्लिक करता है, तो वो प्ले स्टोर के माध्यम से डायरेक्ट आपके कार्ड के क्रेडेंशियल डिटेल्स तक पहुंच जाता है और वहां से वो शॉपिंग को फुलफ़िल कर देता है। अब आप सोचेंगे कि इस सब में OTP क्यों नहीं आया? तो मैं आपको बता दूं, फ्री फायर गेम से जब भी कोई परचेजिंग होती है तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आपको कोई भी OTP नहीं आएगा। सिर्फ आपके कार्ड की क्रेडेंशियल्स और डिटेल्स से अमाउंट डेबिट हो जाएगा। और यही सेम प्रोसेस हुआ इन सारी घटनाओं में जो मैंने आपको बताई थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी और के साथ हुआ है तो ये आपके साथ नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों के लिए सतर्क रहिए। अब बात आती है कि आखिर इन चीज़ों से बचा कैसे जाए, क्योंकि यदि आप बच्चे को गेम खेलने के लिए मना करेंगे या फिर उससे फ़ोन को छीनेंगे तो या तो वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, या फिर वो आपसे बचकर छुपकर फ़ोन को चलाएगा, गेम को डाउनलोड करेगा। और आजकल के बच्चे बहुत चालाक हैं, आप जानते ही हैं, वो गेम को या तो हाइड कर देगा ताकि आपको पता ही ना लगे, और फिर मौका देखकर फ़ोन चलाएगा। तो आखिर इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? तो मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप इस तरह के साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको सही समय पर मिलती रहें और आप डिजिटली भी सुरक्षित रहें और हमें भी इस तरह की और वीडियोज़ को बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और आपके साथ कभी भी इस तरह का साइबर फ्रॉड नहीं होगा। सबसे पहली चीज़, जिस मोबाइल का यूज करके आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या शॉपिंग करते हैं, उस मोबाइल को बच्चे को कभी भी गेम खेलने के लिए ना दें। डिजिटली कोई भी पेमेंट करते वक्त अपने बच्चे की मदद ना लें। होता यह है अक्सर कि हमें कोई चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन आजकल के बच्चों को पता होती हैं, तो हम बच्चे को कार्ड दे देते हैं, भाई इस पेमेंट को कर दो, बिल जमा कर दो या मोबाइल रिचार्ज कर दो। इससे बच्चे को एक रास्ता मिल जाता है। इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे को अपने कार्ड की डिटेल्स बिल्कुल भी ना दें। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, भाई आप फ़ोन चला रहे हैं तो आपको प्ले स्टोर भी चलाना होगा, आपको ऐप्स भी यूज करने होंगे, तो आप क्या करें? तो आप प्ले स्टोर में
ऑटो पेमेंट वाले ऑप्शन को डिसेबल करके रखें। चौथी बात, समय समय पर अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री और परचेज हिस्ट्री को भी ज़रूर चेक करते रहें। पांचवी बात, यदि बच्चा नहीं मानता है, खेल रहा है, तो सबसे अच्छा ये है कि आप उससे कहिए कि वो आपके सामने बैठकर ही खेले या आपके पास बैठकर खेले और बीच बीच में आप नज़र रखें। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को अकेले मोबाइल ना चलाने दें। अगली बात, मोबाइल में आप प्ले स्टोर पर, वेब ब्राउज़र पर या अन्य किसी एप्लीकेशन पर यदि अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं तो उसका पासवर्ड बच्चे को ना बताएं। और सबसे अच्छा ये है कि अपनी ईमेल आईडी के साथ 2 स्टेप वेरिफिकेशन सिक्योरिटी को फॉलो करें। तो अगर आप इन 4-5 बातों का ख्याल रखते हैं तो आप बहुत सारे साइबर फ्रॉड से और अपनी मेहनत के पैसों को खोने से बचा सकते हैं। और एक बात जो आपको ध्यान रखने की है, ऐसा नहीं है कि केवल गेम एक ऐसा मीडियम है जिसकी मदद से साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं। आपके मोबाइल में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनका फ़ायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं। कौन सी वो चीज़ें हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इनके ऊपर भी हम बहुत सारी वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। और आज जो मैंने आपको मेथड्स बताए, जैसे कि प्ले स्टोर में ऑटो पेमेंट को डिसेबल करना है, ब्राउज़र की हिस्ट्री या परचेज हिस्ट्री को कैसे चेक करना है, या अपनी ईमेल आईडी के साथ 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे अनेबल करना है, क्योंकि ईमेल आईडी तो आपको कहीं ना कहीं यूज करनी ही पड़ेगी अपने काम के लिए, प्रोफेशनल काम के लिए, तो वहाँ कैसे सुरक्षित रहना है, इन सब पर भी हम बहुत जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो आपके पास तक पहुँचे तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तक जल्द से जल्द पहुँचे। अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, मान लीजिए आपने अपने फ़ोन को पूरी तरह से सिक्योर किया हुआ है, उसके बावजूद भी यदि कोई साइबर क्रिमिनल आपके अकाउंट से पैसे को निकाल लेता है तो क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? जवाब है हाँ। कैसे? उस प्रोसेस को समझने के लिए ही बहुत जल्दी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोज़ आपको सही समय पर मिल सकें और आप खुद को इतना डिजिटली अपडेट कर लें कि आपके साथ इस तरह की कोई घटना ना हो। और यदि ऐसी कोई घटना हो जाती है तब भी आप अपने पैसे को कैसे वापस ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में एक नई टेक्निकल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।